नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास, बहुत ही शक्तिशाली रात के बारे में। महाशिवरात्रि, यानी भगवान शिव की वो महान रात्रि। तो चलिए इस दिलचस्प विषय में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है ना, कि साल में इतनी सारी रातें होती हैं, तो आखिर एक रात महान रात कैसे बन जाती है? क्या खास है इसमें? इसका जवाब हमें मिलेगा आध्यात्म और हमारी पौराणिक कथाओं में। तो चलिए सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं। महाशिवरात्रि, इसका सीधा सा मतलब है शिव की महान रात। ये त्योहार पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। वही शिव जो हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक हैं, जिन्हें हम संहारक भी कहते हैं और परिवर्तक भी। अच्छा, तो ये मनाई कब जाती है? तो देखिए, ये हर साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन महीने में आती है, जो कि फरवरी मार्च के आसपास पड़ता है। और ये होती है कृष्ण पक्ष की 14वीं रात, यानी अमावस्या से ठीक एक रात पहले। सोचिए, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तब ये रात मनाई जाती है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर इस रात को मनाया क्यों जाता है? इसके पीछे की वजह क्या है? और बात यह है कि इसके पीछे कोई एक कहानी नहीं, बल्कि कई बहुत शक्तिशाली पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो चलिए एक एक करके इन कथाओं की दुनिया में चलते हैं। जी हाँ, इस एक रात के महत्व के पीछे मुख्य तौर पर 3 बड़ी और बहुत ही प्रभावशाली कथाएं हैं। यही वो 3 कहानियां हैं जो इस रात को आध्यात्मिकता और भक्ति से सराबोर कर देती हैं। तो वो 3 कथाएं कौन सी हैं? देखिए, पहली है भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य विवाह की। दूसरी जुड़ी है शिव के उस विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मांडीय नृत्य से, जिसे हम सब तांडव के नाम से जानते हैं। और तीसरी कहानी है उस महान घटना की जब शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए जहर पी लिया था। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। एक मान्यता यह है कि महाशिवरात्रि की रात को ही भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। और यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये असल में पुरुष और प्रकृति की जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं, उनके मिलन का प्रतीक है। एक ऐसा मिलन जो इस पूरी सृष्टि में संतुलन लेकर आता है। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो हमें ले जाती है शिव के तांडव तक। और ये कोई आम नृत्य नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड का नृत्य है, सृष्टि के पूरे साइकिल का प्रतीक। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और फिर डिस्ट्रक्शन, यानी सृजन, संरक्षण और विनाश, ताकि नए सृजन का रास्ता खुल सके। एक तरह से कहें तो ये जीवन का ही तो नृत्य है। और फिर आती है तीसरी कथा, जो हमें समुद्र मंथन की याद दिलाती है। कहानी तो हम सबने सुनी है, जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए सागर को मथा था। लेकिन अमृत से पहले निकला हलाहल नाम का भयंकर जहर, इतना घातक कि पूरी सृष्टि पर ही संकट आ गया। तब कौन आया आगे? भगवान शिव। उन्होंने उस पूरे विश्व को अपने कंठ में धारण कर लिया और ब्रह्मांड की रक्षा की। तो ये तो हो गई वो कहानियां जो इस रात को इतना खास बनाती हैं। पर अब सवाल ये है कि आज के समय में भक्त इसे मनाते कैसे हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि इस रात में भक्ति का रंग कैसा होता है। अगर इस रात की कोई एक आवाज है तो वो है ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये भगवान शिव के प्रति भक्ति, समर्पण और एक गहरे जुड़ाव का एहसास है। एक ऐसा स्वर जो मंदिरों में, घरों में पूरी रात गूंजता रहता है। तो भक्त करते क्या हैं? देखिए, बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं, फिर रात भर जागते हैं, जिसे जागरण कहा जाता है। इस पूरी रात लगातार मंत्रों का जाप होता है, भजन गाए जाते हैं और लोग शिव मंदिरों में जाकर खास पूजा अर्चना और प्रार्थना करते हैं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी और सुंदर रस्म होती है अभिषेक की। इसमें शिवलिंग को पवित्र चीजों से स्नान कराया जाता है, जैसे दूध, शहद, जल, खासकर गंगा जल, दही और सबसे जरूरी बिल्वपत्र, यानी बेल के पत्ते, जो भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा प्रिय माने जाते हैं। और ये जो त्योहार है, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। नेपाल के मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर में तो इसका बहुत बड़ा उत्सव होता है। इसके अलावा श्रीलंका, मॉरिशस और सच कहूं तो दुनिया भर में जहां जहां हिंदू समुदाय रहते हैं, वहां इस रात को बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, ये सब कथाएं और रीति रिवाज तो हैं ही, लेकिन इन सब के परे महाशिवरात्रि का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है, एक स्पिरिचुअल मैसेज। चलिए अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में ये रात एक सफर का प्रतीक है, एक यात्रा, हमारे अंदर के अंधेरे और अज्ञान से निकलकर रोशनी की तरफ, आत्मविकास और मन की शांति की तरफ बढ़ने की यात्रा।
और ये रात हमें ठीक यही मौका देती है कि हम ये सफ़र तय कर सकें। तो इस त्योहार का जो कोर स्पिरिचुअल मैसेज है वो क्या है? ये हमें सिखाता है अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना। ये हमारे अंदर की चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को जगाने की रात है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और सबसे बढ़कर ये उस परम शक्ति के आगे पूरी तरह से सरेंडर करने यानी समर्पण की रात है। और एक मान्यता ये भी है कि महाशिवरात्रि की रात में जो साधना और प्रार्थना की जाती है वो बहुत बहुत शक्तिशाली होती है। माना जाता है कि ये किसी भी इंसान को उसके पापों से मुक्त कर सकती है और उसे जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य यानी मोक्ष या लिबरेशन की ओर ले जाने में मदद करती है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा सबक यही है कि कितने भी घने अंधेरे में क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण हमेशा मौजूद होती है। तो सवाल ये है कि हम सब अपने अपने जीवन के अंधेरे में उस रोशनी को कैसे ढूंढ सकते हैं? इस पर विचार करना तो बनता